तो दोस्तों आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक काफ़ी बढ़िया इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में अवेलेबल है। इस मूवी का नाम है सुज़ैना बैरिड अलाइव। इसके अंदर सुंदेल बोलोंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि काफ़ी वेंजफुल स्पिरिट होती है, बहुत ही गुस्से वाली होती है। तो आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम सत्रिया नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपने घर आकर अपनी मेड मिया से पूछता है कि उसकी बीवी सुज़ैना कहाँ है। तो वो बताती है कि वो ऊपर होंगी, और सत्रिया इसके बाद सुज़ैना के पास चला जाता है। उसकी तबीयत काफी खराब रहती है, लेकिन अब वो पहले से ठीक थी। वो सत्रिया को बताती है कि वो प्रेग्नेंट भी है, और ये बातें मिया और घर के बाकी नौकर, जिनके नाम तोहीर और पाक होता है, वो भी सुन रहे थे। अब सत्रिया ये कहता है कि उसे उसकी फैक्ट्री में कोई काम है, जिसके बाद में उसकी बीवी सुज़ैना उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगती है, जिसके लिए वो भी मान जाता है और उसे अपने साथ फैक्ट्री लेकर चला जाता है। वहाँ पर दो एम्प्लॉयज जोनल और उमर सत्रिया के पास अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन सत्रिया कहता है कि वो इस महीने तीसरी बार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं और इसमें अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब इस बात पर वो दोनों ही एक धमकी देते हैं कि वहाँ के सारे एम्प्लॉयज कुछ ही दिनों में स्ट्राइक करने वाले हैं, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके कुछ ही दिन के बाद में सत्रिया को कंपनी के CEO की कॉल आती है, और वो उसको जापान भेजना चाहता था ताकि उनकी कंपनी जापान में भी खुल पाए, और सत्रिया इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो घर आ जाता है। अब घर पर सुज़ैना उसका बैग पैक कर रही होती है, और वो दोनों कुछ बातें करते हैं और सो जाते हैं। अब अगली सुबह वो दोनों प्रेयर करते हैं, और सत्रिया टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। अब इसके बाद में हम उसी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को देख पाते हैं, जिनके अंदर दो से तो आप पहले ही जान पहचान कर चुके हो, जैसे कि जोनाल और उमार। और यहाँ पर उनके साथ दो और एम्प्लॉयज होते हैं, जिनके नाम जीनो और दुदुन था। वो कुछ बातें कर रहे होते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। जोनल कहता है कि सत्रिया जापान गया है और वो उसकी एक कार चुराकर पैसे आपस में बांट सकते हैं। बाकी सब तो इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन उमार नहीं मानता, लेकिन बाद में वो भी एग्री करता है। उमार कहता है कि वो कल सत्रिया के घर जाएंगे, क्योंकि कल सुज़ैना और उसकी मेड उसके साथ मूवी देखने जाने वाले हैं। और यहाँ पर जोनल कहता है कि जो भी हो जाए सुज़ैना को कुछ नहीं होना चाहिए। खैर, इसके बाद में हम देखते हैं कि सुज़ैना अपने मेड्स मिया, तोहीर और पाक को लेकर मूवी देखने चली जाती है, और वहाँ पर एक हॉरर मूवी चल रही थी। कितनी आइकॉनिक बात है, एक हॉरर एक्सप्लेनेशन के अंदर हॉरर मूवी का चलना। खैर, तभी हम उन चार एम्प्लॉयज को देख पाते हैं, जो कि सत्रिया के घर के अंदर एंटर करते हैं, और वो सत्रिया की कार की कीज को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ मूवी काफी डिस्टर्बिंग थी, जिससे डर कर सुज़ैना घर आने के लिए कहती है। एज प्रेगनेंसी में ये ठीक नहीं था, और मिया भी उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन सुज़ैना उसे मूवी देखकर ही घर आने के लिए कहती है, और वो खुद रिक्शा में बैठकर घर आने लगती है। अब घर के अंदर तो किसी को भी कार की चाबियां नहीं मिलती, लेकिन तभी वहां सुज़ैना भी आ जाती है, तो सभी छुप जाते हैं। सुज़ैना अब अपने रूम में आती है और कपड़े बदलने लगती है, और उमार क्लोजेट में ही छुपा हुआ था। खैर, सुज़ैना कपड़े चेंज करके सो जाती है, और उमार चुपके से उस रूम से बाहर आता है। अब बाहर उन सबके बात करने की आवाज सुज़ैना सुन लेती है। वो बाहर चेक करने भी आती है, लेकिन सभी छुप जाते हैं। जिसके बाद में वो वहां से चली जाती है, और ये चारों विंडो से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन सुज़ैना उनको देख लेती है, और वो एक बॉटल जीनो के मुंह पर मार देती है, और बाकी सब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी के भी हाथ नहीं आती। वो सभी पर हमला कर रही होती है। वो कीज उठाकर डोर ओपन करती है और बाहर भागने लगती है, लेकिन जीनो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से छूटकर भागती है। और बाहर काफी बारिश हो रही थी, तो वो गिर पड़ती है, और यहाँ पर उमार एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सुज़ैना को मारने ही वाला था, लेकिन तभी जोनल आकर उमार को रोक देता है। लेकिन सुज़ैना ने अब उन सब के फेसेस देख लिए थे, और सभी एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि अब इसका क्या करना है, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उनकी नौकरियां चली जाएंगी। नौकरी तो छोड़ो, यहाँ पर सुज़ैना के ऊपर हमला और घर के अंदर चोरी करने के लिए उनको जेल भी हो सकती थी। अब इसी बीच सुज़ैना एक बड़ा सा बम्बू उठाती है ताकि वो उनके ऊपर हमला करे, लेकिन होता यह है कि वो बम्बू दुदुन सुज़ैना से छीन लेता है, और होता यह है कि गलती से भागने के चक्कर में वो बम्बू जो होता है वो सुज़ैना के पेट के आर पार हो जाता है, और सुज़ैना उनके सामने ही मर रही होती है। दुदुन कहता है कि उन्हें सुज़ैना को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, तो उमार कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो सब जेल में जाएंगे, और वो जेल नहीं जाना चाहता। उमार जीनो को अंदर से शोवल लेकर आने के लिए कहता है, यानी कि फावड़ा, और वो बाकियों को कहता है कि वो सुज़ैना की डिसअपीयरेंस को जितना और जब तक हो सके नेचुरल दिखाएंगे, कि वो खुद से ही भाग गई होगी। जिसके बाद वो सभी सुज़ैना को दफनाने लगते हैं, लेकिन सुज़ैना अभी भी जिंदा थी, और दुदुन फिर से कहता है कि उन्हें सुज़ैना को हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। लेकिन उमार और बाकी सब सुज़ैना को जिंदा ही दफन कर देते हैं, और इसलिए इस मूवी का नाम है सुज़ैना बैरिड अलाइव। खैर, इसके बाद में सुज़ैना सुबह अपने रूम में अपने बेड पर उठती है। उसे लग रहा था कि ये एक बुरा सपना था, जिसके चलते वो अपनी कमर को छूती है, और ये देखती है कि उसकी कमर में तो एक बड़ा सा होल है, जो कि उसी बम्बू की वजह से हुआ था।
और वो डर कर दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ पर मिया पूछती है कि क्या हुआ, यानी कि वो मिया को दिखाई दे रही थी। तो वो ये कहती है कि वो बस एक बुरा सपना देख रही थी और मिया वहाँ से निकल जाती है। लेकिन सुजैना को यहाँ पर ये तो रियलाइज हो गया था कि वो मर चुकी है, क्योंकि इतना बड़ा होल लेकर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता। खैर, इसके बाद मिया, पाक और तोहीर टीवी पर एक हॉरर मूवी देख रहे थे जिसके अंदर एक प्रेग्नेंट औरत मारी जाती है। तो पाक उन दोनों को ही बताता है कि जब एक प्रेग्नेंट औरत खत्म होती है तो वो सुंदेल बोलोंग बन जाती है और ये स्पिरिट बहुत ही ज्यादा वेंजेंस से भरी होती है, क्योंकि उस समय माँ के साथ उसका बच्चा भी खत्म हुआ था और ये स्पिरिट बहुत ही शक्तिशाली होती है। मिया पूछती है कि क्या वो स्पिरिट्स अपना रूप भी बदल सकती है, तो पाक कहता है कि हाँ, स्पिरिट अपनी पावर से रूप बदल सकती है और इंसानों के बीच भी घूम सकती है। तभी पीछे से सुजैना पूछती है कि स्पिरिट्स एग्जिस्ट क्यों करती है। तभी पाक ये बताता है कि जब उनका कोई काम अधूरा रह जाए या फिर उस स्पिरिट को जब बदला लेना हो तो वो स्पिरिट बनकर वापस आ जाती है। लेकिन रिवेंज लेना आखिर में बहुत बुरा साबित होता है, क्योंकि स्पिरिट्स को इस वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर तोहीर कहता है कि अगर कोई मुझे खत्म कर दे तो मैं वापस स्पिरिट बनकर आऊंगा और अपना बदला जरूर लूंगा, और जिन लोगों ने मुझे मारा होगा मैं उन सबको मारूंगा। और तभी यहाँ तोहीर की बात सुनकर सुजैना को भी अपने किलर से बदला लेने का ख्याल आ जाता है। जिसके बाद हम दुदुन को देखते हैं जो कि सो रहा था, लेकिन उसे तभी कुछ आवाज आती है। अब वो अपने बेड पर सुजैना के गोस्ट को देखता है और भाग जाता है। वो बेड के नीचे और सभी जगह चेक करता है और फिर से सोने लगता है। लेकिन इस बार जब दुदुन आंख खोलता है तो सुजैना का गोस्ट उसके फेस के सामने था और दुदुन डर के मारे चिल्लाने लगता है। तो वहाँ पर तभी उमार आ जाता है और वो कहता है कि ये बस उसका वहम है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन दुदुन को बहुत नींद आ रही होती है और वो मशीन में गिरने वाला था, लेकिन उमार उसे बचा लेता है। दुदुन बताता है कि वो कल रात से सोया ही नहीं है, क्योंकि जब जब वो आंख बंद करता है उसके सामने सुजैना का गोस्ट आ जाता है। वो बताता है कि उसे ये लगता है कि सुजैना एक सुंदेल बोलोंग बन गई है और हो सकता है कि शायद जब सुजैना मरी थी तब वो प्रेग्नेंट भी थी। लेकिन उमार इस बात पर कहता है कि उसे बस शौक लगा है और कुछ नहीं। जिसके बाद रात को उमार एक मसाज गर्ल को दुदुन के पास लेकर आता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा थका हुआ था और स्ट्रेस्ड आउट हो रखा था। उमार अब खुद वहाँ से चला जाता है और वो लड़की ये कहती है कि वो ऑयल लेकर आएगी ताकि वो मसाज कर पाए, और दुदुन अपनी शर्ट खोलकर बेड पर बैठ जाता है। वो लड़की आती है और दुदुन की पीठ पर मसाज करने लगती है, लेकिन उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो लड़की एक चाकू इस्तेमाल कर रही है। वो लड़की पूछती भी है कि वो इतना थका हुआ क्यों है, तो वो बताता है कि उसे किसी का भूत दिखाई दे रहा है। और जैसे ही दुदुन अपनी बैक पर हाथ लगाता है तो वो देखता है कि उसकी कमर से खून निकल रहा था, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सुजैना का ही गोस्ट होता है। अब वो बाहर भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि उसने सुजैना के भूत को देखा है। तभी वहाँ पर उमार और जोनाल आकर दुदुन को शांत करते हैं। वो अपनी पीठ भी दिखाता है, लेकिन उसकी पीठ एकदम ठीक थी, यानी कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि सुजैना ने ही अपनी ट्रिक से किया था। बेसिकली वो उसको विजन्स दिखा रही थी, उसको दर्द का एहसास करवा रही थी। अब इसके अगले दिन तोहीर घर आता है और मिया और पाक ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और तोहीर बताता है कि कल रात को किसी ने फैक्ट्री के क्वार्टर्स में सुजैना के जैसा दिखने वाला गोस्ट देखा है। वो कहते हैं कि सुजैना कुछ दिनों से अजीब भी बिहेव कर रही है और हो सकता है कि वो एक गोस्ट ही हो। और ये बातें सुजैना भी सुन रही होती है कि तभी पाक के गले में खाना फंस जाता है और तोहीर और मिया वो खाना बाहर निकालते हैं। खैर, यहाँ पर मिया ये कहती है कि हो सकता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट के साथ इस घर के अंदर रह रहे हैं, और वो तीनों इससे बहुत डर जाते हैं। जिसके बाद हम फिर से दुदुन को देखते हैं जिसको किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। तो वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाता है और वो आवाज फैक्ट्री के अंदर से आ रही थी। तो वो अंदर जाता है जहाँ पर उसे फिर से सुजैना की स्पिरिट दिखती है जो कि हवा में लेविटेट कर रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है जिससे कि दुदुन बहुत डर जाता है। तभी सुजैना की स्पिरिट मशीन ऑन कर देती है और डर के मारे दुदुन पीछे हटने लगता है और वायर्स में फंस जाता है, और जैसे ही वायर्स खिंचती हैं तो दुदुन का सर उसकी धड़ से अलग हो जाता है और सुजैना की स्पिरिट उसका सर लेकर वहां से निकल जाती है। अब दुदुन की मौत के बाद जोनाल, उमार और जीनो बहुत डरे हुए थे और वो तीनों ही जीनो के अंकल के पास में जाते हैं जो कि एक शेमन थे, और वो बिना कुछ पूछे ही बता देते हैं कि उन सब ने मिलकर सुजैना को मारा और अब वो एक सुंदेल बोलोंग बन गई है जो कि सभी स्पिरिट्स में से सबसे ज्यादा वेंजेंस वाली होती है और गुस्से वाली भी, और उसके इस गुस्से की वजह ही है कि वो इतनी पावरफुल है। अब वो तीनों ही शेमन से ये पूछते हैं कि उसे उन तीनों से क्या चाहिए, तो वो बताता है कि वो उन तीनों से बदला लेना चाहती है और उसने एक को तो मार ही दिया है और अब उन तीनों की बारी है। वो बताता है कि कोई भी स्पिरिट किसी इंसान को नहीं मार सकती है, लेकिन वो इंसान को इतना डरा देती है कि वो इंसान खुद किसी न किसी वजह से मारा जाता है। यानी कि वो डायरेक्टली हर्ट नहीं कर सकती लेकिन इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट या फिर कभी कभी तो एक इंसान दूसरे इंसान को भी मार देता है पोजेशन में। वो बताता है कि सुजैना की स्पिरिट अपने हस्बैंड सत्रिया से मिलना भी चाहती है।
खैर इसके बाद में शेमन उन तीनों की परेशानी को देखते हुए उनको एक तावीज देता है और कहता है कि जब भी वो सुंदेल बोलोंग को दिखें तो वो इस तावीज को पकड़ लें, तब जाकर वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। जिसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। अब रात को जोनाल को आवाजें सुनाई देती हैं और वो उमार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता, तो वो अकेला ही किचन में जाता है। किचन में जाते ही लाइट्स अपने आप ही बंद हो जाती हैं और जब वो अंदर जाता है तो वहां पर रखा कबर्ड अपने आप ही नॉक होने लगता है, यानी कि कोई उसको खटखटा रहा था। तो जोनाल एक नाइफ को उठा लेता है क्योंकि वो काफी डर चुका था। वो आवाज का भी पीछा करता है और तभी अचानक से ही किचन की सारी चीजें अपने आप हिलने लगती हैं और जोनाल को सुजैना की स्पिरिट दिखती है। वो उसका पीछा करने लगता है और उधर जीनो और उमार भी जाग गए थे क्योंकि आवाज काफी हो रही थी। खैर यहाँ पर जोनाल सुजैना की स्पिरिट का पीछा करते हुए अपने रूम में पहुंच जाता है और सुजैना की स्पिरिट को स्टैब करने लगता है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो जीनो था और सुजैना ने जोनाल को मैनिपुलेट करके उससे ही जीनो को मरवा दिया। जिसके बाद घर पर तोहीर और पाक ये कहता है कि उन्हें पता करना होगा कि क्या सच में सुजैना एक स्पिरिट है और इस चीज को वो उसके सोने के बाद चेक करेंगे। अब रात को पाक एक श्राउड लेकर आता है और थाईलैंड, मलेशिया, कुछ और एशियन कंट्रीज में जब कोई पर्सन खत्म हो जाता है तो उस पर्सन को सफेद कपड़े में लपेट कर दफनाया जाता है और उसी सफेद कपड़े को श्राउड कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे जो गोस्ट होते हैं ना, जो कि इन कपड़ों में लपेटने के बाद में जिंदा हो जाते हैं या फिर ये कहें कि डीमंस बन जाते हैं, तो इनको पोचोंग कहा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी बेस्ड कोई वीडियो बनाऊं तो जरूर बताना, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी हॉरर होते हैं ये वाले गोस्ट भी। खैर वो ये बताता है कि माना जाता है कि अगर कोई आदमी इस श्राउड को अपने सर पर डालकर देखे तो उससे सुंदेल बोलोंग दिख जाएगी। अब उस श्राउड को पहनने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता, तो पाक एक मिरर लेकर आता है और मिया को कहता है कि अगर सुजैना एक सुंदेल बोलोंग है तो मिरर में मिया को वो दिख जाएगी। मिया अब अंदर जाती है और मिरर में देखने की कोशिश करती है, लेकिन सुजैना का हाथ लगने से मिरर बेड के नीचे गिर जाता है। तो वो बेड के नीचे से मिरर उठाने लगती है और उसकी मदद के लिए तोहीर भी आता है। तभी घड़ी की घंटी बज जाती है और वो तीनों डर जाते हैं और वो पाक वो श्राउड पहन लेता है और उसको अपने सामने सुजैना की स्पिरिट दिखाई देती है जिसकी बैक में एक होल था। और जब वो श्राउड हटाता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। जब वो फिर से पहनता है तो उसे वो फिर से दिखाई देती है। वो श्राउड तोहीर को भी पहना देता है और वो भी सुजैना की स्पिरिट को देख लेता है और वो तीनों उससे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगली सुबह वो तीनों सुजैना को कोई ना कोई बहाना बताकर वहाँ से निकल रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सत्रिया भी घर आ जाता है, लेकिन उसे घर में कोई नौकर नहीं दिखता। सुजैना सत्रिया को देखकर बहुत खुश थी और उसके सामने एक इंसान होने का नाटक करती है। जिसके बाद वो सोने चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इतना कुछ हो गया था, लेकिन सत्रिया को कुछ पता ही नहीं था। अब सुबह सत्रिया सुजैना को प्रे करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और ना ही वो सत्रिया को वहां पर प्रे करने देती है। फिर वो अकेले ही प्रेयर करने के लिए चला जाता है। खैर जब वो प्रेयर करके बाहर आता है तब उसे उसके कुछ जानने वाले मिलते हैं और उनसे सत्रिया को पता चलता है कि सुजैना एक हफ्ते पहले ही प्रे करने आई थी, उसके बाद वो नहीं आई और गांव में लोग उसके बारे में बोल रहे हैं कि सुजैना एक सुंदेल बोलोंग बन गई है। इस बात पर सत्रिया कहता है कि सुजैना एकदम ठीक है और जिंदा है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। खैर इसके बाद हम शेमन को देखते हैं जो कि जीनो की मौत से बहुत गुस्सा था। जोनाल और उमार पूछते हैं कि वो अब उस सुंदेल बोलोंग से कैसे बच सकते हैं, तो वो शेमन बताता है कि उन्हें उसको खत्म ही करना होगा। वो बोलता है कि पहले तो उन्हें उस घर को खत्म करना होगा जिसके अंदर वो रह रही है और दूसरा उसके हस्बैंड सत्रिया को भी, क्योंकि उसके हस्बैंड का उसके लिए प्यार ही सुजैना की स्पिरिट को इस दुनिया में रोक कर रख रहा था। वो ये भी बोलता है कि उन्हें सत्रिया को सुजैना की स्पिरिट के सामने ही मारना होगा। अगर उन्होंने सुजैना की स्पिरिट के सामने ऐसा नहीं किया तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। अब तभी उमार एक प्लान बनाता है और वो सत्रिया को फोन करता है। उससे कहता है कि सुजैना खत्म हो गई है और उसकी बॉडी उसके घर के पीछे ही दफन है और जो उसके घर में है वो असल में एक स्पिरिट है और इसलिए ही वो प्रेयर करने नहीं जाती और ना ही घर से बाहर निकलती है। अब ये सब सुनकर सत्रिया सोच में पड़ जाता है क्योंकि गांव वाले भी ऐसा ही बोल रहे थे। वो घर जाता है और सुजैना से जाकर कहता है कि लोग उसके बारे में बहुत ही अजीब बातें कर रहे हैं और अगर वो उसके साथ प्रे करेगी तो शायद सब ठीक हो जाए। वो सुजैना को अपने साथ प्रेयर करने के लिए ले जाता है और जैसे ही वो प्रे करने लगता है तो सुजैना इससे अनकंफर्टेबल होने लगती है और चिल्लाने लगती है। जिसके बाद सारी विंडोज खुद पे खुद टूट जाती है क्योंकि फोर्स इतनी ज्यादा थी और सुजैना वहां से भाग जाती है। अब इन सब को देखने के बाद सत्रिया अपने घर के पीछे जाता है और वहां वो जमीन में देखता है कि किसी ने कुछ दिन पहले वहां पर खुदाई की है। वो जल्दी जाकर एक फावड़ा लेकर आता है और वहां पर खोदने लगता है और खोदते खोदते उसको रात हो जाती है और उसको वहां पर शॉकिंगली उसकी बीवी की बॉडी मिलती है और उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन सुजैना की बॉडी उसके सामने थी जिसके चलते उसे यकीन करना पड़ता है।
जिसके बाद हम उमार को देखते हैं जो कि गांव के सभी लोगों को लेकर सात्रिया के घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ सात्रिया सुजैना से जाकर पूछता है कि आखिर वो कौन है, क्योंकि उसकी बीवी तो मर चुकी है। वो कहती है कि वो सुजैना ही है, लेकिन सात्रिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और वो खुद को एक रूम में बंद कर लेता है। सुजैना उससे बाहर से ही माफी मांगती है और वहां पर गाँव के लोग उनके घर की तरफ भी आ रहे थे। अब इसके बाद सुजैना अपनी बॉडी को देखने जाती है, जहां पर उसके पास जोनाल आता है और वो सुजैना पर एन्चांटेड सॉल्ट फेंकने लगता है, लेकिन सुजैना पर इसका कोई असर नहीं होता और वो जोनाल को डरा देती है, जिस वजह से जोनाल सुजैना की बॉडी के ऊपर जा गिरता है और सुजैना की स्पिरिट उसका गला दबाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर वो शेमन आता है और एक डैगर सुजैना के सर में स्टैब कर देता है, जिस वजह से सुजैना अब शेमन के कंट्रोल में आ गई थी। दूसरी तरफ सभी लोग सात्रिया के घर को आग लगाने लगते हैं और उसका घर आग में गिर गया था। खैर वो अब घर से बाहर आता है और ये कहता है कि उसने उस सुंदेल बोलोंग को वहां से भेज दिया है, लेकिन तभी उमार सबको भड़काता है कि वहां पर लोग उसका घर जला दें। उमार सात्रिया को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि अगर उन्हें उस सुंदेल बोलोंग को वापस उसकी दुनिया में भेजना है तो एक रिचुअल करना पड़ेगा जिसमें सात्रिया की भी जरूरत होगी, यानी कि यहाँ पर वो उसको ट्रिक कर रहे थे ताकि वो उसको भी खत्म कर दें। जिसके बाद उमार सात्रिया को उस शेमन के पास लेकर जाता है और वो शेमन उसको ये कहता है कि वो सुंदेल बोलोंग है, उसकी बीवी नहीं है। जो भी वो सुंदेल बोलोंग बोलेगी उस पर ध्यान नहीं देना है। और फिर वो सात्रिया को अंदर लेकर जाता है जहां पर उन्होंने सुजैना की स्पिरिट को बांध कर रखा हुआ था। अब सात्रिया उसके सामने जाकर बैठ जाता है और शेमन रिचुअल शुरू करता है और पीछे से जोनाल एक नाइफ लेकर सात्रिया को मारने के लिए आता है। सुजैना कहती है कि अगर वो उससे सच में प्यार करता है तो वो उसकी आंखों में देखे, और जैसे ही सात्रिया सुजैना की आंखों में देखता है तो उसे अपने पीछे जोनाल दिखाई देता है और वो उससे बच जाता है और सुजैना को वो फ्री कर देता है और डैगर भी उसके सर से निकाल देता है ताकि वो शेमन के कंट्रोल से आजाद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो समझ गया था कि अल्टीमेटली यहाँ पर हो क्या रहा था। खैर अब शेमन और जोनाल तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उमार और सात्रिया वहीं पर बंद हो गए थे। बाहर शेमन और जोनाल अलग भी हो जाते हैं और इधर उमार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सात्रिया उसको रोकता है और उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। उधर शेमन को सुजैना डराने लगती है और वो शेमन चैंटिंग करने लगता है, जिससे सुजैना वीक हो गई थी, तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा उस शेमन के मुंह में ही स्टैब कर देती है। दूसरी तरफ सात्रिया उमार को बेहोश कर देता है और वहां सुजैना उस शेमन की आंखों में भी 2 लकड़ियां स्टैब कर देती है, जैसे उसने उसके सर पर डैगर स्टैब किया था, और वो ऐसे ही सुजैना से बचने के लिए चलने लगता है। लेकिन अब वो ब्लाइंड हो गया था और वो ऐसी ही हालत में सुजैना की स्पिरिट से बचने के लिए आगे चलने लगता है, लेकिन अब वो अंधा हो गया था। तो वो जाकर एक लकड़ी के लट्ठे से टकरा जाता है, जिस वजह से एक शार्प लकड़ी उसके सर में घुस जाती है और वो शेमन भी खत्म हो जाता है, सेम उसी तरह जैसे उसने सुजैना की स्पिरिट के सर में वो डैगर मारा था। अब दूसरी तरफ हम सात्रिया को देखते हैं जो कि उमार को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन उमार तभी चालाकी से एक नाइफ उठा लेता है और पीछे से जाकर सात्रिया को स्टैब भी कर देता है, तो वो उमार की टांग तोड़ देता है और फिर अपनी बैग से वो नाइफ निकालकर उमार के गले में उसी नाइफ को घुसा देता है और उमार भी मारा जाता है। वहाँ अब जोनाल सुजैना से बचकर एक लकड़ी के छोटे से कैबिन में छुप गया था, लेकिन तभी सुजैना की स्पिरिट उस कैबिन को ही पलट देती है और एक बम्बू से जोनाल पर अटैक करती है, जिससे कि वो काफी इंजर्ड हो जाता है। वो उस कैबिन से अब बाहर निकलता है और अपने सामने एक गड्ढा देखता है जो कि सुजैना ने उसके लिए ही खोदा था, क्योंकि अल्टीमेटली बम्बू वाला सीन तो उसके साथ ही हुआ था ना। खैर तभी सुजैना की स्पिरिट वहां पर भी आ जाती है और जोनाल ये कहता है कि अगर उसने उसे मारा तो वो वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी और फिर कभी भी अपने हस्बैंड से नहीं मिल पाएगी। तो वो ये कहती है कि अगर जोनाल जिंदा रहा तो वो फिर से सात्रिया को मारने की कोशिश करेगा, और वो जोनाल को उस गड्ढे में फेंक देती है और उसे जिंदा ही दफन कर देती है, जैसा कि इन चारों ने किया था उसके साथ। खैर इसके बाद सुजैना की स्पिरिट वीक होने लगी थी, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था और वो नीचे गिर पड़ती है और सात्रिया वहां आकर सुजैना की स्पिरिट को संभालता है और वो सुजैना से माफी भी मांगता है कि वो उसके साथ नहीं था उसे बचाने के लिए। तो वो ये कहती है कि कोई बात नहीं। अब सुजैना की स्पिरिट आखिरी बार सात्रिया को गुड बाय कहती है और फिर वहां से गायब हो जाती है और सुजैना के हस्बैंड के हाथों में उसके बस कपड़े रह जाते हैं। और यहाँ पर सात्रिया ये नोटिस करता है कि उसकी बैग से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है और यहाँ वो सुजैना की स्पिरिट के साथ बिताए सारे मोमेंट्स को याद करता है, जिसके बाद वो नीचे गिर पड़ता है और वो भी मारा जाता है। अब सात्रिया और सुजैना का अच्छे से साथ में ही फ्यूनरल किया जाता है और सभी वहां से चले जाते हैं। अब मूवी की एंडिंग में हमको दिखाया जाता है कि अब सात्रिया और सुजैना फिर से एक साथ हैं, जिंदा तो नहीं है लेकिन स्पिरिट्स बनकर वो एक साथ हो गए थे। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स के ऊपर आई सुजैना बेरिड अलाइव फिल्म की कहानी। ये एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है, तो यहाँ पर सुंदेल बोलोंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बढ़िया था और इंडोनेशिया के अंदर जो अर्बन लेजेंड्स माने जाते हैं सुंदेल बोलोंग उनमें से एक आती है।
साथ ही साथ वहाँ पर पोचोंग का भी कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर काफी मूवीज भी बनी है। तो अगर आप चाहते हैं मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँ तो बताना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी डरावनी फिल्म है। बाकी आप बताना कि आपको इस फिल्म की एंडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।